हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्रीजी स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज एक और क्लास आपके सामने, बेहतरीन क्लास आपके सामने होगी, जिसमें साथियों हम लोग कुछ एमसीक्यू को लेकर के बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें राजस्थान के जीके के बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग इस श्रृंखला के तहत सारे क्वेश्चनों को डिटेल वाइज देख रहे हैं। आज हमारे 34वें नंबर की एक क्लास है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। एक बार आप सभी विद्यार्थियों का श्रीजी स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच हमारे यहाँ मौजूद है। आप हमारे साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों, चांद बावड़ी आभानेरी को राजस्थान के किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शामिल किया गया है? पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बताइए कि राजस्थान के अंदर चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है, इसे किस पर्यटन, साथियों किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत इसे रखा गया है? यह पूछा गया है। मेवात सर्किट, शेखावटी सर्किट, ढूंढार सर्किट या ब्रजभूमि सर्किट? विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चांद बावड़ी को लेकर के बात करेंगे। बच्चों, चांद जो बावड़ी है, चांद बावड़ी के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। बच्चों, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है। कहां पर है बच्चों? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखना, आभानेरी दौसा के अंदर है। ये गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, साथियों ध्यान रखना, ये गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, गुज्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी है बच्चों। 9वीं शताब्दी में इसको स्थापित करवाया गया। 9वीं शताब्दी के अंदर इसको स्थापित करवाया गया और इसको साथियों ध्यान रखना, निकुंभ वंश के एक राजा थे, निकुंभ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था चांद। क्या नाम था? या चंदा। क्या नाम था बच्चों? चंदा के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। बच्चों ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। गुज्जर प्रतिहार कालीन है, गुज्जर प्रतिहार शैली में बनी हुई है। बच्चों ध्यान रखना, इसको ढूंढार सर्किट के अंतर्गत इसको रखा जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों ढूंढार सर्किट में जयपुर हो गया आपका, जयपुर है, जयपुर शहर हो गया, जयपुर ग्रामीण है, कोटपुतली बरोड है, दूदू है, उसके बाद दौसा वाला जो क्षेत्र है और आमेर, ये जितने भी क्षेत्र बच्चों ढूंढार सर्किट के अंतर्गत आते हैं। बच्चों इसीलिए ध्यान रखना, जयपुर हो गया, दौसा हो गया। उसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है, दौसा के अलावा जो भी, यानी कि जयपुर ग्रामीण हो गया, कोटपुतली बरोड है, दूदू, ये सभी किसमें आते हैं? आमेर है, ये सभी ढूंढार सर्किट के अंदर आते हैं। तो दौसा ढूंढार सर्किट का पार्ट है। इसीलिए चांद बावड़ी किस पर्यटन परिपथ या सर्किट के अंदर आती है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। साथियों, वर्तमान समय में राजस्थान में पर्यटन जो सर्किट है, इनकी संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ाई जा रही है। बच्चों, पर्यटनों पर ज्यादा से ज्यादा सरकार का फोकस है। बच्चों, आप सभी जानते हैं पर्यटन एक प्रकार का निर्धूम उद्योग है, यानी कि धुआं रहित उद्योग है। विद्यार्थियों, पर्यटन को 1989 में पहली बार मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर इसको, विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इसको पर्यटन का दर्जा दिया गया था। हमारे यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से, जबकि साथियों फ्रांस से आते हैं, जयपुर और उदयपुर घूमते हैं, जबकि साथियों स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा मात्रा में साथियों पुष्कर घूमने के लिए आते हैं। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चों, क्वेश्चन है कि अजमेर स्थित आना सागर झील के किनारे संगमरमर की कितनी 12 दरिया शाहजहां के द्वारा बनाई गई? 5, 12, 24 या 50? विद्यार्थी पूछा है अजमेर के अंदर। साथियों, आप सभी जानते हैं अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है। उसके बाद यहाँ पर फौज सागर झील है, या आना सागर झील है, या पुष्कर झील है। यहाँ बहुत सारी चीजें घूमने की आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों, पर इसने पूछा है कि आना सागर झील के किनारे पर शाहजहां के द्वारा 12 दरिया बनवाई गई थी, उनकी संख्या कितनी है? साथियों देखना, आना सागर जो झील है, आना सागर जो झील है बच्चों, इसके बारे में ध्यान रखना। आना सागर झील का जो निर्माण है बच्चों, इसका निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोक करके करवाया गया है। चंद्रा नदी के पानी को रोक करके अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका? अर्णोराज के द्वारा। इसी अर्णोराज को आप आनाजी के नाम से जानते बच्चों। इनके द्वारा इस झील का बच्चों निर्माण करवाया गया। इसी झील के किनारे शाहजहां के द्वारा 12 दरियों का निर्माण करवाया गया। इन 12 दरियों की संख्या टोटल 5 है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? ए इज करेक्ट आंसर। तो अजमेर स्थित आना सागर झील के किनारे संगमरमर की बनी जो 12 दरिया है, इनमें से शाहजहां ने कितनी 12 दरिया बनवाई? 5। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड बार्क के द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? विद्यार्थियों, हमारे अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज है, इसकी जो स्थापना है वो रिचर्ड बार्क के द्वारा करवाई गई। यह कब करवाई गई यह पूछा गया है। 1875 में, 1885 में, 1865 में या 1872 में?
विद्यार्थियों रिचर्ड्स बार्क के द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई गई। ये हमारे राजस्थान की कह सकते हो ये पहली हमारी क्या हो सकती है, पहली कॉलेज है जो साथियों मेयो कॉलेज है। विद्यार्थियों इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया, रिचर्ड्स बार्क के द्वारा करवाया गया और इसका जो निर्माण है बच्चों 1875 में हुआ। कब, तो रिचर्ड्स के द्वारा 1875 में इसका निर्माण करवाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। इसका मतलब ये यूं करा बच्चों कि इसमें से गलत क्या है उसको आपको यानी कि यहां पर ढूंढना है। सबसे पहले ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर का मुख्य द्वार हैदराबाद के निजाम के द्वारा बनाया गया, ऐसा पूछा है। फिर कहा है कि इसी दरगाह पर मुगल बादशाह शाहजहां ने बुलंद दरवाजा बनवाया। फिर है ख्वाजा साहब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। फिर पूछा है अजमेर शरीफ में राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है। बच्चों सबसे पहले आइए चेक करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साथी इसने पूछा है कि ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर के मुख्य द्वार जो है उस मुख्य द्वार का जो निर्माण है बच्चों उसे हैदराबाद के निजाम, बिल्कुल साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर जो मुख्य द्वार है बच्चों यहाँ पर दो द्वार है। पहला जो द्वार है जो हैदराबाद के निजाम के द्वारा बनाया गया इसको साथियों निजाम गेट के नाम से जाना जाता है, जो यानी कि हैदराबाद के निजाम के द्वारा बनवाया गया था। ये तो बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पर दो गेट है, एक है बच्चों निजाम गेट, कौन है, निजाम गेट, ठीक है साथियों, और दूसरा है बच्चों शाहजहानी गेट, कौन सा, शाहजहानी, कौन सा, जहानी। दो गेट है, शाहजहानी गेट का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि निजाम गेट का निर्माण बच्चों ध्यान रखना किसने करवाया, हैदराबाद के निजाम के द्वारा करवाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसका ए तो इसके अंदर बिल्कुल सही है, हमको गलत ढूंढना है। फिर लिखा है बच्चों इसी दरगाह पर मुगल बादशाह शाहजहां ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बच्चों ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जहां दरगाह है वहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया, इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया। और इसी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बच्चों ध्यान रखना हमारे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है तुगलक है ना बच्चों, तुगलक कौन बच्चों, तुगलक है ना साथियों, कौन, तुगलक कौन बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बच्चों ध्यान रखना कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह बनी हुई है बच्चों इसमें ध्यान रखना इस दरगाह के निर्माण का कार्य गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुमायूं के समय हुआ। तो बच्चों इस बुलंद दरवाजे का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, इसीलिए बी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे को गलत चाहिए तो गलत हमको मिल गया है। आगे और चेक करते हैं साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर साथियों सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, बिल्कुल विद्यार्थियों सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के अलावा बहुत सारे धर्म के लोग भी यहाँ पर साथियों दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्लियर है। इसके अलावा अजमेर शरीफ में राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स पड़ता है, तो ध्यान रखना अजमेर शरीफ साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को साथियों गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को साथियों हिंद का वली कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंद का वली कहा जाता है, ठीक है बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अजमेर शरीफ में राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये रजब माह में बढ़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। रजब माह की 1 से 9 तारीख तक इसका आयोजन होता है बच्चों, तारीख तक इसका आयोजन होता है। और ये बात भी आपको ध्यान रखना इसमें 1 से 6 तारीख तक तो साथियों बड़े कुल की रस्म होती है, जबकि साथियों 7 से 9 तारीख तक बच्चों छोटे कुल की रस्म इसमें होती है, क्लियर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि साथियों इसमें बी गलत है इसलिए गलत पूछा है, तो बी इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा ये पूछ रहा है कि हमारे को कुछ कॉर्ड दे रखे हैं, उसके अंदर हमको चेक करना है कि कौन सा कॉर्ड सही है या गलत, क्या पूछा है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथियों क्या पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, हम लोग इसे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने सिलीसेट झील का निर्माण करवाया, बिल्कुल बच्चों सिलीसेट जो झील है इसको साथियों एक बात ध्यान रखना, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। सिलीसेट झील अलवर के अंदर है जिसका निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया। दूसरा पूछा है कि स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा पर सिलीसेट झील बनाई गई है। फिर है राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी है ना बच्चों, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, के द्वारा यहाँ हेरिटेज होटल संचालित की जा रही है। फिर है साथियों सिलीसेट झील को इसकी सुंदरता के कारण राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। केवल अ स द सही है, केवल अ द सही है, केवल ब और द सही है, या अ ब स द सभी सही है। विद्यार्थी ध्यान रखना
अलवर के महाराजा विनय सिंह ने सिलिसिएट झील का निर्माण करवाया। ये कॉट बिल्कुल सही है, इसका मतलब अ सही है। और इसमें अपन को देखने को मिल रहा है, और इसमें भी देखने को मिल रहा है, और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब मैंने एक यहां पर सीधा ही ऑप्शन हटा दिया है क्योंकि इसके अंदर अ नहीं आ रहा है, जबकि अ यहां पर बच्चों सही है। अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा सिलिसिएट झील के ऊपर बनाई गई है। साथियों सिलिसिएट झील को रूपारेल नदी भरती है, यह बात आपको ध्यान रखना। इसका मतलब ये भी कॉर्ड सही है, इसका मतलब बी भी इसके अंदर सही है। बी कहां दे रखा है, बी इसमें है नहीं, इसका मतलब बी भी कट गया। अब अपने पास बचा अ, और साथियों ब इसमें भी है, ब इसमें भी है। देखते हैं 2 राइट होता है या 4 राइट होता है। फिर अगला है आरटीडीसी के द्वारा यहां पर एक हेरिटेज होटल संचालित की जा रही है। बिल्कुल इसी पर सिलिसिएट जो झील है वहीं पर साथियों होटल भी, हेरिटेज होटल साथियों संचालित हो रही है, इसीलिए है ना साथियों यहाँ पर विनय पैलेस बना हुआ है, वहीं पर साथियों होटल यहाँ पर संचालित हो रही है। सी भी इसका सही है, सी इसमें आ रहा है, इसमें है नहीं, इसका मतलब 2 भी कट गया। अब बचा डी बचा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। अगला सिलिसिएट झील को इसकी सुंदरता के कारण राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने जस्ट बताया सिलिसिएट झील अलवर के अंदर है, विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों ही कॉट इसके अंदर सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी का मंदिर किस जिले के अंदर पर्यटन का मुख्य केंद्र है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या जालोर? बच्चों यहां पर पूछा है कि साथियों यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है रानी भटियानी का मंदिर, और इसी रानी भटियानी के मंदिर को हम लोग बुआसा के नाम से जानते हैं। यहां पर पूछा गया है कि ये जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है बच्चों? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जालोर में? बच्चों ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है नागनेची माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर के अंदर। चामुंडा माता हो गया, चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है? तो साथियों जोधपुर के अंदर। नागनेची माता का पूछे तो भी यहाँ यहीं पर है बच्चों। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो आई माता का मंदिर भी कहां पर है? आई माता पूछे जिनके दीपक से लो टपकती है वो भी जोधपुर के अंदर, ठीक है। जालोर के अंदर आप सभी जानते हैं सुंदा माता का मंदिर है, किसका बच्चों? सुंदा माता का मंदिर है। जबकि साथियों यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा? जैसलमेर के अंदर तेमड़े राय माता का मंदिर है, किसका बच्चों? तेमड़े राय माता का मंदिर है, तेमड़े राय माता का मंदिर है। उसके बाद साथियों आप सभी जानते हैं आवड़ माता का मंदिर भी यहीं पर है, कहां पर है? आवड़ माता का मंदिर भी यहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सैनिकों की देवी, ठीक है, उनका मंदिर भी, या रूमाल वाली देवी का मंदिर भी जैसलमेर में। जबकि बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी का मंदिर कहां पर है बच्चों? बाड़मेर के अंदर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों छठे क्वेश्चन का सही जवाब ए सही होगा। आइए आगाज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केवलादेव गनापक्षी विहार को विश्व धरोहर की सूची में कब घोषित किया गया? यानी कि विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? UNESCO बच्चों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथियों ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। साथियों ध्यान रखना यूनेस्को ने केवलादेव गनापक्षी विहार को कब यूनेस्को की साइड में घोषित किया? 1971, 1981, 1985 या फिर 1990? तो बच्चों केवलादेव गनापक्षी जो विहार है उसको यूनेस्को की साइट में विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में। विद्यार्थियों कुछ यूनेस्को की साइट से हमारे जिसमें साथियों कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में हमारे राजस्थान के कुछ स्थानों को सबमिट किया गया है, शामिल किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं उन सभी पर। विद्यार्थियों सबसे पहले गनापक्षी विहार, केवलादेव जो है इस केवलादेव को 1985 के अंदर विद्यार्थियों किसमें सबमिट किया गया? शामिल किया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है जयपुर का जंतर मंतर, कौन सा? जंतर मंतर। और इसके अलावा साथियों एक अमूर्त धरोहर जिसको इनटेंजिबल आप बोलते हैं, अमूर्त धरोहर की सूची में, यानी कि एक हमारा नृत्य है उसको भी किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त, एकमात्र अमूर्त धरोहर बच्चों ध्यान रखना उसका नाम है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को बच्चों ध्यान रखना कब साथियों? 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इन दोनों को 2010 में शामिल किया गया है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान रखना है राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको भी यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया है 2013 में। उनका नाम है बच्चों, एक है चित्तौड़गढ़ का किला, कौन सा बच्चों? चित्तौड़गढ़। उसके अलावा कुंभलगढ़, कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ के दुर्ग को। उसके बाद साथियों गागरोन दुर्ग को, कौन सा? गागरोन दुर्ग। उसके बाद बच्चों जैसलमेर दुर्ग, कौन सा? जैसलमेर दुर्ग।
जैसलमेर के अलावा रणथंभौर का दुर्ग, कौन सा बच्चों, रणथंभौर का दुर्ग, और उसके अलावा आमेर का दुर्ग। बच्चों ये 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जबकि 2019 में बच्चों जयपुर के चारों तरफ बने हुआ जो दीवार है, जो परकोटा है, जयपुर का जो परकोटा है, उसको 2019 में किसमें, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो साथ ही ध्यान रखना, जयपुर का परकोटा, तो जयपुर का परकोटा बच्चों ये सभी जितने भी है, इन सभी को विद्यार्थियों क्या किया गया है, साथियों किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों ध्यान रखना, मूर्त पूछे तो केवलादेव, जंतर मंतर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर और जयपुर का परकोटा, ये मूर्त रूप से 9 तो हमारे यहाँ पर टेंजिबल मूर्त रूप से यूनेस्को की सूची में शामिल है, जबकि एक इनटेंजिबल कालबेलिया जो नृत्य वो अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल है। ऑल ओवर कितने हो गए साथियों, 9+1 कितना हो गया, 9+1 बराबर 10 टोटल हो गए। देखिए मूर्त कितने, 9, एक क्या है अमूर्त, टोटल संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है बच्चों, तो साथियों यहां पर पूछा गया गणा पक्षी विहार को कब, तो साथियों ध्यान रखना 1985 में किसमें शामिल किया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा क्या है, एक तरफ लिखा हुआ है पर्यटन केंद्र, एक तरफ जिला लिखा हुआ है। बच्चों इसके अंदर हम चेक करेंगे, यहां पर सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले लिखो, देखो बच्चों बंद बारिटा, मैनाल, रानी जी की बावड़ी, मचकुंड, इधर है बच्चों भीलवाड़ा, इधर है बूंदी, धौलपुर और भरतपुर। हमारे को यहां पर मिलान करके देखना है कि कौन सा पर्यटन केंद्र किस जिले में। सबसे पहले मुझे यहां पर एक चीज पता चल रही है, मुझे यहां पर देखने पर एक बात यहां पर पता चल रही है कि बंद बारिटा भरतपुर में, ठीक है ये बात मुझे पता चल गई। इसका मतलब ए का आंसर 4 होगा। क्या होगा बच्चों, ए का आंसर यहां पर 4 होगा। क्या होगा, ए का आंसर 4 होगा। इसका मतलब ए में 4 यहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इसका मतलब 1 और 2 तो मैंने उड़ा दिए पहले से, खत्म कर दो इसको। फिर मेरे को रानी जी की बावड़ी, मुझे कुछ याद आ रहा है कि रानी जी की बावड़ी, इसके बारे में मुझे कुछ बात याद आ रही है साथियों। मुझे मचकुंड का याद आ रहा है कि मचकुंड धौलपुर के अंदर है, इसका मतलब मचकुंड धौलपुर में, इसका मतलब यहां पे भी 3 आ रहा है, यहां पे भी 3 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी के बारे में, रानी जी की बावड़ी साथियों, रानी जी की बावड़ी तो बूंदी के अंदर है, तो सी के अंदर 2 होना चाहिए। सी के अंदर 2 यहां पर आ रहा है बच्चों, कहां आ रहा है, सी के अंदर 2 यहां पर आ रहा है, बिल्कुल ये सही है। और उसके अंदर साथियों फिर मैनाल, मैनाल कहां पर है, तो मैनाल भीलवाड़ा के अंदर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये रहा 1, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंद बारेटा भरतपुर के अंदर है, मैनाल भीलवाड़ा के अंदर, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर, मचकुंड धौलपुर के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजपूत, मुगल व द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण गंगा मंदिर कहां पर स्थित है। विद्यार्थियों इसका जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो विद्यार्थियों धौलपुर के अंदर, कोटा, भरतपुर या अलवर पूछा गया है कि राजपूत, मुगल व द्रविड़ स्थापत्य शैली, यानी ये कह रहा है कि राजपूत शैली भी इसके अंदर मिली हुई है, मुगल शैली भी मिली है, द्रविड़ शैली भी इसके अंदर मिली हुई है, और ये पूछ रहा है कि इन सभी के मिश्रण से बनी हुई हमारा जो गंगा मंदिर है वो कौन से जिले में है। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, ये है भरतपुर के अंदर, गंगा मंदिर कहां पर है, भरतपुर के अंदर है, इसलिए साथियों ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर के अंदर गंगा मंदिर स्थित है, वो राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का मिश्रण या मिक्सअप है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साथियों बताओ बूंदी की रानी, बूंदी की रानी जी की बावड़ी, बूंदी की रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी, नाथावती के द्वारा, पद्मावती के द्वारा, आडी रानी के द्वारा या रूप कुंवर के द्वारा। विद्यार्थियों बूंदी में रानी जी की बावड़ी है, तो साथियों ध्यान रखना रानी जी की बावड़ी कहां पर है। आपको कोई पूछे रानी जी किसकी बच्चों, रानी जी की जो बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी साथियों, इस बावड़ी का जो निर्माण है ये साथियों 1699 ईस्वी में इसका निर्माण होता है, ईस्वी सन के अंदर इसका निर्माण होता है बच्चों, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी के द्वारा करवाया जाता है। अनिरुद्ध सिंह जो इनकी पत्नी है, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और इनकी पत्नी का नाम था बच्चों नाथावती। क्या नाम था, नाथावती इनका नाम था। इसलिए साथियों ये बात ध्यान रखना कि बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नाथावती के द्वारा करवाया गया, अनिरुद्ध सिंह जी की पत्नी है। 1699 में इसका क्या हुआ बच्चों, इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। बच्चों रूप कुंवर के बारे में आप जानते हैं, रूप कुंवर दिवराला या देवराला कांड,
जो सीकर के अंदर हुआ साथियों सितंबर 1987 में, यानी कि राजस्थान की अंतिम सती महिला है कौन? रूप कंवर, हाडी रानी, जिनका वास्तविक नाम सल कुंवर था। इन्होंने अपना सिर काट करके रतन सिंह जी को युद्ध के दौरान दे दिया। सलूंबर के जागीरदार थे रतन सिंह जी। सल कुंवर इनका वास्तविक नाम था। बूंदी की राजकुमारी थी, बच्चों ध्यान रखना। और मेघराज मुकुल ने यानी कि कविता लिखी है, उस कविता में चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो शतरानी। इसमें साथियों चुंडावत रतन सिंह जी को कहा गया है, शतरानी किसको? हाडी रानी को कहा गया है। और सैलानी शब्द का अर्थ निशानी होता है। बच्चों ये जो कविता है चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी, ये कविता मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हाडी रानी और रतन सिंह के बीच का वर्णन, इनके दोनों का वर्णन किया गया है। साथियों पद्मावती के बारे में जानते, रावल रतन सिंह की पत्नी थी। साथियों चित्तौड़गढ़ के पहले शाके के दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अग्निजोर होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार फिर आपको मिलान में पूछा है। एक तरफ है जैन कीर्ति स्तंभ, एक तरफ है चांद बावड़ी, फिर एक तालाबशाही, फिर एक किराड़ू मंदिर। विद्यार्थियों मैं इन सभी को यहीं पर यहां लिख लेता हूं, फिर आप मुझे इसका आंसर देने का प्रयास करना। चित्तौड़गढ़ को मैं यहां पर लिख लेता हूं, चित्तौड़गढ़, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जिसके बाद दौसा लिखा हुआ है, ये रहा दौसा। उसके बाद तालाबशाही के आगे लिखा उदयपुर, क्या लिखा बच्चों? उदयपुर। और उसके बाद लिखा है बच्चों जोधपुर, क्या लिखा है? जोधपुर। ठीक है विद्यार्थियों, अब मिला करके आप इसे चेक करें, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जैन कीर्ति स्तंभ। बच्चों जैन कीर्ति स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसका मतलब एक का एक आएगा। चलो मैं चेक करता हूं एक का एक आएगा या नहीं आएगा। चलो अपन चेक करते हैं। एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इसका मतलब बी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब मैं चांद बावड़ी की तरफ जाता हूं। बच्चों चांद बावड़ी तो दौसा के अंदर है, ये भी मुझे पता है, इसका मतलब 2 यहां आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब 4 भी खत्म हो गया। अब देखो बच्चों मेरे को तालाबे शाही, बच्चों तालाबे शाही या तो उदयपुर में या जोधपुर में, तो साथ ही मुझे तो यहां पता नहीं चल रहा है ना कि तालाबशाही कहां पर है। मुझे कुछ याद आ रहा है कि तालाबशाही तो धौलपुर के अंदर है। फिर हम चेक करते हैं किराड़ू मंदिर, तो किराड़ू में आप सभी जानते हैं, तो किराड़ू में तो साथ ही बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ये तो जोधपुर के अंदर है, तो किराड़ू जोधपुर के अंदर है, इसका मतलब यहां पर आना चाहिए किराड़ू जोधपुर में, तो डी का डी होना चाहिए, डी का डी तो यहां आ रहा है बच्चों, इसका मतलब आंसर तो ये नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों आंसर तो आपका राइट हो जाएगा इन तीन को देखते हुए, लेकिन तालाबशाही बच्चों उदयपुर में नहीं है, यहां पर ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, आप इसे बिल्कुल काट दे बच्चों, ये सही नहीं है। यहां पर साथी ध्यान रखना, ये तो हो गया दौसा के अंदर, और साथियों तालाबशाही धौलपुर के अंदर है। कहां पर है? धौलपुर में। आगे से याद रखना, तो उदयपुर की जगह क्या आ जाएगा? धौलपुर। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों, इसको सही कर देना। तालाबशाही जोधपुर धौलपुर के अंदर है, अब जाकर के सही हुआ। अब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? तो तालाबशाही कहां पर है? धौलपुर के अंदर। अब जाकर के आंसर सही हुआ। जैन कीर्ति स्तंभ बच्चों ध्यान रखना 7 मंजिला है, 76 या 75 फीट के आसपास ये ऊंचा है। साथियों ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, जिसका निर्माण जीजा शाह के द्वारा करवाया गया। क्लियर है बच्चों? आगे किराड़ू के मंदिर जोधपुर के अंदर है, कहां पर है? जोधपुर के अंदर। क्लियर है? और चांद बावड़ी दौसा के अंदर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाए गए 5 मंजिला हवा महल का वास्तुकार कौन था? साथियों क्या पूछा है? लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्टाचार्य, पुंडरीक विट्ठल या गंगाधर भट्टाचार्य। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जयपुर के बारे में पूछा है, तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 5 मंजिला, साथियों 5 मंजिला हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सारी बातें देखते हैं बच्चों। हवा महल जो है, इस हवा महल का जो निर्माण है, हवा महल का जो निर्माण है बच्चों ध्यान रखना, जयपुर के अंदर प्रताप सिंह जी ने करवाया। किसने करवाया? प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया। ये 1799 में, कब करवाया? 1799 में करवाया। और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे बच्चों। क्या थे? लालचंद उस्ता थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? ए। तो साथियों हमारे हवा महल जो बना हुआ है जयपुर के अंदर, ये 1799 में इसका जो निर्माण है, लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। प्रताप सिंह जी ने इसका क्या करवाया बच्चों? निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर कुल मिलाकर के 5 मंजिल यहां पर बनी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? एक तो है शरद मंदिर। कौन सा? शरद मंदिर। पहली जो है उसका नाम है शरद मंदिर। दूसरी है बच्चों, दूसरे का आपको नाम ध्यान रखना, रत्न मंदिर या रतन मंदिर। कौन सी है? रतन मंदिर। उसके बाद है बच्चों विचित्र मंदिर। कौन सी? विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। उसके बाद अगली है, उसका नाम है बच्चों प्रकाश मंदिर। कौन सा? प्रकाश मंदिर, मंदिर। और साथियों सबसे टॉप पर है हवा मंदिर। क्या है बच्चों? हवा मंदिर। ये बात ध्यान रखना। कुल मिलाकर हवा जो महल है उसकी 5 मंजिला है बच्चों,
सबसे ऊपर शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, उसके बाद विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश मंदिर, फिर है हवा मंदिर। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन अभी रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर, और पांचवी मंजिल का नाम हवा मंदिर है। बच्चों यही क्वेश्चन पूछा गया कि साथियों सबसे नीचे जो बॉटम पर है साथियों, सबसे नीचे उस मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर। विद्यार्थियों बात ध्यान रखना है। तो 5 मंजिला है हवा महल। 1799 में प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार लालचंद दुस्ता थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जंतर मंतर जयपुर के अंदर है, उसको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? साथियों मैंने अभी बताया, इसको साथियों 2010 में इसको शामिल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों मैंने बताया केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसको 1985 के अंदर साथियों कालबेलिया नृत्य और जंतर मंतर को 2010 के अंदर, जिसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला, उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, इन 6 को 2013 में मिलाया गया, जबकि जयपुर के परकोटे को 2019 में यूनेस्को की साइड में मिलाया गया। तो विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर को 2010 में। इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साथियों नाम है विजय राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? विजय राजेश्वर मंदिर है वो किस झील के किनारे? गैप सागर झील। साथियों इसे एडवर्ड सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड सागर झील भी कहते हैं। बच्चों ये डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है बच्चों? डूंगरपुर के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर के अंदर है। जबकि साथियों आप सभी जानते हैं नक्की झील कहां पर है? सिरोही के अंदर। जिसके बाद है बाल समंद झील और फिर है सिलिसेट झील। बच्चों पूछा है कि विजय राजेश्वर मंदिर जो है वो किस झील के किनारे पर स्थित है? गैप सागर, उसके बाद पूछा है नक्की झील, बाल समंद झील या सिलिसेट। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण विजय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है बच्चों कहां पर है? तो ये मंदिर गैप सागर झील के किनारे स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नक्की झील सिरोही के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो साथियों सर्दी के समय ये बच्चों जम जाती है पूरी तरीके से। इसके पास में नन रॉक, डॉड रॉक, ये सभी रॉक इसी नक्की झील के किनारे पर हैं, ये बात ध्यान रखना। समुद्र तल से सबसे ज्यादा गहराई ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी? नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। बाल समंद झील ये जोधपुर के अंदर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और सिलिसेट झील अलवर के अंदर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। तो साथियों विजय राजेश्वर जो मंदिर है वो साथियों गैप सागर जो झील है, गैप सागर जो बांध तालाब है या एडवर्ड सागर जो बांध है, जिसे आप झील भी कह सकते हैं, डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण विजय सिंह जी के द्वारा करवाया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेजा है बच्चों। नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंग की पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। बच्चों ध्यान रखना, नेजा क्या है? तो नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका जो होती है उसे बच्चों नेजा कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? ये या तो सफेद कपड़े की बनी होगी, पूरा श्वेत पताका होगी, या फिर 5 रंगों से रंगी हुई होगी। बच्चों आप सभी जानते हैं रामदेव जी का वर्तमान समय में मेला भरा हुआ है। बाबा की बीज साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक साथियों जैसलमेर के रुनीचा में इनका मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ। उंडू कश्मीर कहां पर है बच्चों? तो ध्यान रखना बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है, लेकिन ये तो इनकी जन्मभूमि थी, लेकिन इनकी कर्मभूमि जैसलमेर में रही। साथियों इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में साथियों भैरव नामक राक्षस का वध किया और साथियों इन्होंने पोखरण नामक शहर को वापस से बसाया था, है ना। और साथियों इन्होंने बाबा रामदेव जी जो थे, इनकी ये जो नेजा है इसी को साथियों पंचरंगी पताका के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। और मेघवाल जाति के इनके जो जितने भी यात्री जो शिष्य होते हैं उन्हें साथियों रेकिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? रेकिया कहा जाता है। क्लियर है? ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा। और इनकी मुंह बोली बहन का नाम डालीबाई था और इन्होंने राम सरोवर तालाब के तट पर इन्होंने समाधि ली। इन्होंने समाधि ली उससे एक दिन पहले इनकी मुंह बोली बहन मेघवाल समाज की जो थी उसका नाम है डालीबाई, उसने यहाँ पर क्या ली भाई? समाधि ली थी डालीबाई ने। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अच्छा, एक तरफ लोक देवता दे रखे, एक तरफ उनसे जुड़े हुए स्थानों के नाम दे रखे। तो साथियों आप सभी जानते हैं रामदेव जी का रामदेवरा बिल्कुल सही है बच्चों।
उसके बाद पाबूजी, पाबूजी का जन्म कहां हुआ? पाबूजी का जन्म कोल्लू या कोल्लूमंड के अंदर होता है। वर्तमान में कोल्लू, बच्चों ध्यान रखना। हमरा गोपा, पासे पाबूजी, नजब छज, ठीक है बच्चों। साथियों ये फलोदी में चला गया, कहां पर? फलोदी के अंदर, ठीक है। तो कोल्लूमंड ये भी सही है, इसके अंदर ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि साथियों इधर आओ, इधर देखो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी खडनाल नहीं है बच्चों। खडनाल नागौर तो आपको ध्यान रखना है तेजाजी का है, इसका मतलब ये यहाँ पर गलत है। और गोगा जी के बारे में जानते, ददरेवा चुरू के अंदर है और साथियों गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ददरेवा, ददरेवा और कौन सा बच्चों? ददरेवा और गोगामेडी, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? गोगा जी से। मल्लीनाथ जी का संबंध बच्चों बाड़मेर से, कहां से? बाड़मेर से। और मालानी क्षेत्र से, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम से नाम पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसीलिए ये तीनों राइट है, जबकि मल्लीनाथ जी का यहाँ पर गलत है। खडनाल तो किससे संबंधित है? तेजाजी से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको गलत चुनना है, गलत का है ना, गलत यहाँ पर देखना है। तो गलत कौन सा है? सी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पगलियों की पूजा किस लोक देवता की जाती है? अच्छा, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके सिर्फ पगलियों की पूजा होती है ना विद्यार्थी? मेयाजी, फिर रामदेव जी, गोगाजी और तेजाजी। बच्चों गोगाजी, तेजाजी के बारे में सुनिए। इन्हें तो कृषि उपकारक देवता कहा जाता है, तेजाजी को। इन्हें काला और बाला का देवता कहते हैं। इन्हें धोलिया वीर कहा जाता है। कृषि कार्य करने से पहले इनके नाम की तांती बांधी जाती है, ठीक है। उसके अलावा साथियों सांप या कुत्ते के काटने पर तेजाजी के नाम का क्या बांधा जाता है? धागा बांधा जाता है। ये सारी बातें तेजाजी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? गोगाजी, गोगाजी का संबंध ददरेवा चुरू से। और उसके बाद इनके बारे में ध्यान रखना, गोगामेडी, और गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। बाबा रामदेव जी के बारे में आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। और मेयाजी, मेयाजी मांगलिया, ठीक है। मेयाजी मांगलिया का जन्म कहां हुआ? तो बच्चों बापिनी गांव के अंदर हुआ था मेयाजी का जन्म, है ना। कहां पर हुआ? बापिनी। और बापिनी कहां पर है बच्चों? तो हमरा गोपा नजबचर, जो अभी वर्तमान समय में फलोदी में चला गया बापिनी। क्लियर है? मेयाजी, क्लियर है। तो साथियों ध्यान रखना, तो इसका पगलियों की पूजा की जाती है बाबा रामदेव जी की। किसकी? बाबा रामदेव जी की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ। कहां पर हुआ बच्चों? खडनाल नागौर के अंदर होता है। क्लियर है? गोगाजी का जन्म कहां हुआ? तो गोगाजी का जन्म कहां होता है बच्चों? तो हमरा गोपा, ठीक है। ह म रा गोपा, ये 5 पीर है बच्चों। और फिर नीचे लिखोगे न फ, ठीक है, ब छ फ, क्या लिखा? तो साथियों हड़बूजी, सबसे पहले हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म कहां हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, इनका जन्म होता है नागौर के अंदर, ठीक है। मेयाजी का जन्म कहां हुआ? तो मेयाजी का जन्म हुआ फलोदी के अंदर, ठीक है, बापिनी फलोदी के अंदर। वहां पूछा है गोगाजी, गोगाजी का जन्म होता है चुरू के अंदर, चुरू ददरेवा। तो कहां पर जन्म हुआ? ददरेवा चुरू के अंदर। कहां पर? ददरेवा, ददरेवा चुरू के अंदर। कहां पर जन्म हुआ? ददरेवा चुरू के अंदर इनका जन्म होता है, ददरेवा चुरू। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? तो रामदेव जी वहां से बाड़मेर, बाड़मेर के उंडू काश्मीर में। मेयाज जी का जन्म फलोदी, फलोदी के अंदर बापिनी नामक स्थान पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, बापिनी के अंदर हुआ। क्लियर है? तो साथियों इसमें पूछा गया प्रश्न है पगलियों की पूजा, तो बाबा रामदेव जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब यहां से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है, उनको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि राजस्थान सरस सुरक्षा कवच योजना का 8वां चरण का शुभारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2024 को, 1 फरवरी 2024 को, 5 जनवरी 2024 को, 1 फरवरी 2019 को। साथियों ये प्रश्न पूछ रहा है कि 8वां संस्करण कब शुरू किया गया, इसको लेकर के यहां पर बात की जा रही है। क्लियर है बच्चों? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, 1 फरवरी 2024 को हमारे यहां पर राजस्थान सरस सुरक्षा कवच योजना चल रही है। साथियों इस कवच योजना के तहत 8वें चरण की शुरुआत 1 फरवरी 2024 को की गई, इसलिए विद्यार्थियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा है सजावटी मछली प्रजनन इकाई एवं एक्वेरियम गैलरी किस बांध में शुरू की गई है? रामसर बांध धौलपुर, बिसलपुर बांध टोंक, जवाई बांध पाली, जयसमंद बांध या जयसमंद झील, साथियों सलूम्बर। ठीक है बच्चों, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि एक्वेरियम गैलरी का जो शुरुआत है वो बिसलपुर बांध टोंक के अंदर की गई है। ये बात ध्यान रखना, टोंक। और साथियों ये जो बांध है बिसलपुर बांध, ये बनास नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, बनास नदी, क्यों? क्योंकि साथियों बनास नदी जो है वो साथियों कहां से बहती है? तो साथियों ध्यान रखना, आरसीबी एसकेटीएम, आरसीबी एसकेटीएम, इतने जिलों में हमारी बनास नदी बहती है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकली, वहां से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में जाकर मिलती है। तो इसी टोंक के अंदर साथियों बनास नदी के तट पर हमारा बिसलपुर बांध बना हुआ है।
ठीक है। रामसर बांध धौलपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध कहाँ है? पाली में, बिल्कुल सही है, जवाई नदी पर बना हुआ है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये लूनी की सहायक है बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है। उसके अलावा जयसमंद झील सलूम्बर के अंदर है। तो साथियों ये जो एक्वेरियम जो गैलरी है वो कहां बनाई गई है? टोंक के बिशनपुर के अंदर, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो बिशनपुर बांध में सजावटी मछली प्रजनन केंद्र और साथियों एक्वेरियम गैलरी दोनों यहां पर बनाए गए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं? 14.87%, फिर साथियों 9.61%, 12.46% या 1.61%। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है बच्चों, हमारा राजस्थान का टोटल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर एरिया पर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल फैला हुआ है। उसका टोटल क्षेत्रफल का 9.61% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है, वन फैले हुए हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। साथियों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों वाला जिला उदयपुर है, सबसे ज्यादा कम वन चूरू के अंदर है। लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन उदयपुर जिले के अंदर है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन जोधपुर जिले के अंदर है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपके पास होना चाहिए। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नगर वन योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने नगर वन विकसित किए जाने की कार्य प्रगति पर है? यानी कि हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा नगर वन योजना के तहत हमारे राजस्थान में क्या बनाया जाएगा बच्चों? नगर वन विकसित किए जाने वाले ये कितने नगर वन हमारे यहां पर बनेंगे? 20, 14, 25 या 10? बच्चों ध्यान रखना, 25 तो आप सभी जानते हैं हमारे यहां पर साथियों लोकसभा की सीटें कितनी है? राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी है बच्चों? 25। जबकि राज्यसभा की सीटें कितनी है? आपसे पूछे कोई बताओ कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। जबकि साथियों नगर वन योजना के तहत नगर वन कितने विकसित किए जाएंगे? 14। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है? इसने पूछा है कि हमारे यहां पर केंद्रीय, एक बात ध्यान रखना, केंद्रीय सहकारी जो बैंक होते बच्चों, केंद्र इसके अंदर नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन सहकारी का मतलब होता है बच्चों सहकारी जितनी भी चीजें होती है वो कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव होता है साथियों, कोऑपरेटिव कहते हैं। सहकारी बैंक का मतलब हो गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। बच्चों कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक सबके लिए सब एक के लिए, राइट साथियों। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सभी को लाभ पहुंचाना। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है एक सबके लिए सब एक के लिए, सभी को लाभ पहुंचाओ, ठीक है, बिना किसी लाभ कमाए सभी को क्या पहुंचाना, यानी कि सभी को सुविधा प्रदान करना, ठीक है बच्चों, और सभी को क्या हो? बेनिफिट हो, ठीक है। तो जिला, पहली बात तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर खोले जाते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 29 है बच्चों, ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्या जवाब हो चुका होगा बच्चों? ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को देखने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए विद्यार्थियों आप सभी विद्यार्थी श्रीजी स्टडी सेंटर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। विद्यार्थियों फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों ने मेरे साथ जुड़कर पूरी क्लास को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।